अब दिवाली आने वाली है और जगह जगह सेल लगी हुई है। बहुत बड़ी बड़ी बम्पर सेल लगी हुई है। एक्सचेंज ऑफर भी आ रहे हैं। इसी तरह से हम भाग भाग करके जाते हैं कि वहाँ सेल लग रही, यहाँ सेल लग रही, वहाँ जाएंगे, एक्सचेंज ऑफर है, इसको चेंज करके आएंगे, उसको लेके आएंगे, दो दे आएंगे, एक अच्छी सी चीज़ उठा के ले आएंगे। ऐसे ही एक ज्ञानी संत सज्जन पुरुष ने भी एक बहुत बड़ी सेल लगाई और वहाँ भी लिख दिया गया बहुत बड़े अक्षरों में कि एक्सचेंज ऑफर। और ऑफर क्या था कि अपने दुखों का पोटला बना करके लाओ और यहाँ से जिसका दुख सबसे कम हो वह दुख उठा करके ले जाओ। अपने दुखों को कम करो, अपने दुखों का गट्टर बनाओ, पोटला बनाओ और यहाँ छोड़ करके चले जाओ। और यहाँ से दूसरे का जो छोटा होगा, हल्का होगा गट्ठर, जिस पोटले में कम दुख होंगे वो उठा करके ले जाओ। सारे लोग बड़े खुश हो गए कि यही करेंगे। टाइम दिया गया उनको कि 7 दिन का समय है, अपने सारे दुखों को बटोरो और पैक करो और जहाँ एक्सचेंज ऑफर है वहाँ पर ले जाओ। और 24 घंटे का वक्त दिया कि उसमें आप ये देख सकते हैं सारे जितने भी गट्ठर आएंगे, जितने भी पोटले होंगे, जो सबसे हल्का है, जिसमें सबसे कम दुख है, वो उठा करके ले जाओ। इतनी भीड़ हो गई क्योंकि संसार में तो ये दुखों से भरा हुआ संसार है। दुखों से देखो प्यारे भरा है संसार। हर एक दुख मनुष्य को है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी प्रभु का दास। जो भगवान का दास है वही सुखी है। इस संसार में बाकी सभी दुखी हैं। जो परमात्मा के चरणों में समर्पित है, जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया है कि राजी है हम उसी में जिस पर तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं वो परमात्मा के भक्त हैं। तो सारे लोग गए और जा करके सब अपने अपने पोटले रखाए। और जब 24 घंटे का जो टाइम दिया था, 24 आवर का, और वहाँ जब देखते हैं लोग अपना गट्ठर उठाते हैं, दूसरे का उठाते हैं, उनको अपना हल्का दिखता है वहाँ पर, दूसरे का इतना भारी। लास्ट में होता क्या है, सब अपने अपने घर अपना अपना पोटला लेकर के वापस। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा ऑफर रखा हुआ था, सब अपना अपना ही लेके चले गए, तो लोगों ने कहा महाराज हमारा दुखी सबसे कम है, हमसे ज़्यादा दुखी हैं लोग संसार के अंदर, और आपने हमारी आँख खोल दी। हम तो सोचते थे हमारे बराबर दुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन आज आपने हमारी आँख खोल दी। इस संसार में जो संत सज्जन पुरुष होते हैं वह आँख खोलने का काम करते हैं, आँख बंद करने का तरीका भी बताते हैं। लेकिन इस संसार के अंदर जो मनुष्य दुखों में अंधा हुआ है, मोह में अंधा हुआ है, उसकी आंखों को खोलने का काम संत करते हैं। और वो ऑफर था उनका। लेकिन सभी लोगों को पता लग गया कि दुनिया में हम ही दुखी नहीं है, हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग संसार में भरे पड़े हैं। इसलिए कभी भी ये समझ करके दुखी नहीं होना चाहिए कि संसार में हम ही सबसे बड़े दुखी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये दुख हमारे खुद के खरीदे हुए दुख हैं। क्योंकि सुख के लिए हमें क्या करना पड़ता है और दुख के लिए हम क्या करते हैं, ये हम अच्छी तरह समझते हैं। और सुख के लिए जिन चीज़ों से घर में शांति आती है, संतोष मिलता है, वो कहाँ मिलेगा? वो मिलता है आत्मज्ञानी
संत सज्जन पुरुषों के दरबार में, और हम वहाँ जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक हमारी कुमति सुमति में परिवर्तित नहीं हो सकती है। चाहे कितनी ही दिवाली मना लें, कितनी ही बाहर रोशनी कर लें, हमारे अंदर जब तक ज्ञान का दिया नहीं जलेगा तब तक हम अंधकार में ही जीते रहेंगे, और अंधकार में ही रहते रहते हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की वेदों में कि हे ईश्वर, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृत गमय। हे परमपिता परमात्मा, हमें आप असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। हे परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। हे परमात्मा, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाइए। तो इसलिए दुख कब कम होंगे? जब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। वही सर्व दुख निवारण एक वही ऐसी दवा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को प्रणाम।